हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के इस फैट लॉस सीरीज एपिसोड नंबर 11 में, जहां पर आज हम बात करेंगे कि फैट लॉस की जर्नी में कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो फैट लॉस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, और अगर दोनों को हमको करना है तो दोनों का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल से अगर नए जुड़े हुए हैं तो इस फैमिली को आप ग्रो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट हमने जो भी आज तक की जर्नी हमने एपिसोड 10 अभी तक बनाए हैं आप उसको गो थ्रू कर सकें। आपकी फैट लॉस की जर्नी आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्लान करना है आप वहां से सीख सकते हैं, और आगे भी जो भी हम फैट लॉस सीरीज के एपिसोड लेके आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आज की जो एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज में कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इन दोनों का कितना इंपॉर्टेंस है और आपके फैट लॉस के लिए क्या जरूरी है। यहाँ पे आपने कुछ दिखा हुआ, आपको यहाँ पे 3 रूल्स मैंने लिख के दिए हुए हैं। तो तीनों रूल्स के ऊपर हम बात करेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिससे कि हम शॉर्ट टाइम में हम आपको ये कन्वे कर सकें कि कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इन दोनों में से किस चीज के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहे, सो दैट हम फैट लॉस की जर्नी को इजी कर सकें। तो जैसे कि एपिसोड नंबर 1 में हमने हमेशा ये बात किया हुआ है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है हमारा फैट लॉस, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि हमारा जो मसल रहे वो इंटेक्ट रहे, या तो हम मसल को ग्रो कर सकें। अब मसल को ग्रो कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या हमको फूड इंटेक चाहिए, वो हमने सारे एपिसोड 2 में डिसाइड किया है। 2 में बताया हुआ है कि आपको कार्ब्स कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना लेना है। तो आप एक बार जो सीरीज के जो पार्ट 2 है उसको आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। नाउ मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि कार्डियो की जरूरत सही में है और है तो कितनी है। अब समझिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जहां पे आप दिन में आप सारे वर्कआउट करते हैं, सारे एक्सरसाइज करते हैं, आप सुबह उठते हैं तब से लेके जब तक आप रात को सोते हैं उसके बीच में आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, आपका सारा वर्कआउट हो गया। तो वो हम समझते हैं कि करीबन करीबन हमने 2500 कैलोरी के आसपास हमने यूज किया है हमारा एनर्जी, हमने हमारी एनर्जी 2500 कैलोरी यूज की है। फैट लॉस सीरीज का हमारा सबसे पहला जो रूल था ये था कि कैलोरी डेफिसिट, हमको कैलोरी डेफिसिट पे जाना है, पोर्शन कंट्रोल करना है। हमने हमारे सारे माइक्रोज एंड मैक्रोज कैलकुलेट किए और हमने डिसाइड किया कि हमको 1700 या 1800 कैलोरी पे हमको आके रुकना है। तो हमारा जो पोर्शन है, जो हमारा खाना है वो करीबन 1700 कैलोरी का है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो डेफिसिट है करीबन 800 कैलोरीज का, वो डायरेक्ट 800 कैलोरीज का डेफिसिट आपको आ रहा है पोर्शन कंट्रोल से। दो आपने कोई कार्डियो नहीं किया है, इट्स जीरो कार्डियो। अगर आप कोई भी कार्डियो नहीं करते हो, आपने दिन में 2500 कैलोरीज आपने एक्सपेंड किया है और सामने आपने 1700 कैलोरी लिया है, उस कंडीशन में भी आपका तो फैट लॉस हो ही रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कार्डियो करते हैं, इंटेंस कार्डियो करते हैं। उस केस में क्या होता है, इंटेंस कार्डियो के केस में आपने समझ लीजिए कि 2500 की जगह आपने कार्डियो किया, हाई इंटेंसिटी कार्डियो किया, जिसमें आपने और 200 से 300 कैलोरी बर्न की। मतलब ये जो 2500 कैलोरी था वो 2500 कैलोरी अब आके रुकता है आपका 2700 कैलोरी को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करें ये सोच के जब हम जिम में जाते हैं तो हमारा जो इनटेक होता है फूड का वो हम थोड़ा सा उसको सरप्लस करके जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हमने एक आधा एप्पल ले लिया या एक बनाना ले लिया, तो वो एट द एंड ऑफ द डे क्या करता है, ये जो 1700 कैलोरी का आपका खाना था वो 1700 कैलोरी का खाना अब आपका हो गया 1900 कैलोरी। आप समझ रहे हैं, यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने 800 कैलोरी का डेफिसिट किया विदाउट कार्डियो। यहां पे भी आप एट द एंड ऑफ द डे 2700 से 1900 अगर आप देखें तो यहां पर भी आपने 800 कैलोरी का ही डेफिसिट किया है, दो आपने कार्डियो एक्टिविटीज में इंक्लूड किया हुआ है। आप समझ रहे हैं, कार्डियो एक्टिविटी इंक्लूड करने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे आपका जो
कैलोरी डेफिसिट है वो तो उतना ही है। कैलोरी डेफिसिट को प्लान करने के लिए, कैलोरी डेफिसिट पे जाने के लिए कार्डियो का इंपॉर्टेंस जानना जरूरी नहीं है। हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा पोर्शन कंट्रोल कितना हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी सरप्लस इंटेक करके जाते हैं और आपने 200 से 300 कैलोरी ज्यादा भी बर्न की, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो आपका गोल है वो तो यहीं आके रुकेगा कि आपने 800 कैलोरी पूरे दिन में आपको बर्न करनी थी और अपने कार्डियो के बाद भी 800 कैलोरी ही बर्न की। सो कार्डियो जो है आपका फैट लॉस सपोर्ट नहीं करता है। कार्डियो से आप एक 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। आप 15 मिनट का वर्कआउट करते हैं और वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी अगर आप सेम उसी पोर्शन पे करते हैं जहां पे आपने यही डाइट रखा हुआ है, आप जहां पर कुछ भी ऐड करके नहीं जा रहे हैं, आपने वही डाइट रखा है और 10 से 15 मिनट अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो वो कार्डियो आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देगा। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो हम रूल नंबर 3 में बात करेंगे। सबसे पहले कार्डियो क्या करता है? कार्डियो आपके फैट को तेजी से कम करता है। कार्डियो फैट को तेजी से कम करता है लेकिन साथ साथ में आपके मसल को भी तोड़ता है, आपके मसल को भी ड्रॉप करता है। जब मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब जो फैट लॉस सीरीज मतलब फैट लॉस की जर्नी में आते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं जिनको 1-1 घंटा 1.5 घंटा उनको कार्डियो करवाते हैं। 15 मिनट इलेप्टिकल, आधा घंटा आपने साइकिलिंग कर लिया, आधा घंटा आपने ट्रेडमिल कर लिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत कितनी है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमको कार्डियो कितना करना चाहिए। लेकिन एक्सटेंसिव कार्डियो की हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्डियो कभी भी फैट लॉस को प्रमोट नहीं करता है। फैट लॉस प्रमोट होता है आपका सिर्फ पोर्शन कंट्रोल से। जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे, ये छोड़ के आप जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे, 1700 कैलोरी 2500 कैलोरी की जगह आपने 1700 कैलोरी खाया है, आपका ऑलरेडी आप फैट लॉस पर है। आपको एक्सटेंसिव कार्डियो करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कितनी है हम बाद में बात करेंगे। दूसरा हमारा था कि कार्डियो प्लेज 0 रोल इन मसल मेंटेनेंस। अब ये इसके लिए है क्योंकि जब आप कार्डियो करते हो तो कार्डियो और मसल इन दोनों के बीच में कनेक्शंस नहीं है। कार्डियो और फैट का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मसल के कनेक्शन के लिए आपके माइंड को आपको वहां पे डाइवर्ट करना पड़ता है। आपको आपके बॉडी को, आपके मसल को ये बोलना पड़ता है कि भाई मैं कार्डियो कर रहा हूं, मैं फैट लॉस सीरीज में हूं, फैट लॉस की जर्नी में हूं, फैट कम करना, मसल मत कम होने देना। और जब हम ये माइंड से मसल का कनेक्शन बनाते हैं और जब हम ये हमारे मसल को बोलते हैं कि भाई तुम मसल कम मत होने देना, तो उसको कैसे बोलना पड़ता है? उसको बोलने का एक ही तरीका है कि आप उसको ट्रेन करो, आप उसको हार्ड ट्रेन करो, आप उसके ऊपर रोज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अप्लाई करो, उसको रोज तोड़ो। आप जब तक आप मसल के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप कार्डियो कर करके आपकी बॉडी को स्किनी कर देंगे। आप एट द एंड ऑफ द डे, हम जब जिम ज्वाइन करते हैं, हम फैट लॉस की सीरीज में आते हैं, तो हमारा मोटो होता है फिट होना। हमारा मोटो होता है फिट होना, अगली दिखना नहीं। आप स्किनी हो जाओगे, आप और भद्दे लगने लगोगे। यू नीड टू बी फिट एंड मस्कुलर। मसल्स कहां से आएंगे? जब आप मसल को ट्रेन करोगे, मसल को तोड़ोगे। अब मसल को ट्रेन करने के तरीके कौन कौन से हैं? आप मसल को कैसे भी ट्रेन कर सकते हो। आप होम वर्कआउट करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, आप वेट लिफ्ट करो, आप कंपाउंड एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट हो गया, शोल्डर के एक्सरसाइज हो गए, बैक की एक्सरसाइज हो गई। ये सारी एक्सरसाइज आपके मसल को ट्रेन करती हैं। आपके बॉडी के जो जो मेजर मसल पार्ट हैं, बैक बाइसेप, चेस्ट ट्राइसेप, शोल्डर, थाइस, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, ये सारे आपके बॉडी के मेजर पार्ट हैं। इन सभी पार्टों को आपको इसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ही जो आप खाना खा रहे हो वो आपका प्रॉपर फूड आपके मसल को ग्रो करेगा। और जब आपके मसल को आप ग्रो करोगे तो ही आप फिट होने के साथ साथ गुड लुकिंग दिखोगे। आपको खुद को भी आईने में जब खड़े होकर देखना है तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप खड़े हो रहे हो तो आप मस्कुलर दिख रहे हो, फिट तो वही, स्किनी हमको नहीं दिखना है। सो कार्डियो मसल मेंटेनेंस में उसका कोई रोल नहीं होता है। कार्डियो का काम अलग है, वो फैट लॉस को धीरे धीरे कम करता है। और कितना फैट लॉस कम करता है वो भी हमको अब पता है। आप हार्डली अगर 35 मिनट वर्कआउट अगर करते हो कार्डियो का, तो 100, 150, 200 कैलोरी से ज्यादा वो बर्न नहीं होता है। जबकि अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, आप कंपाउंड एक्सरसाइज करते हो, जहां पे आपके 2 वर्कआउट के बीच में ब्रीदिंग स्पेस कम है,
उस केस में आपका जो वर्कआउट है, आपका जो कैलोरी डेफिसिट है जो वर्कआउट से आना चाहिए, वो इससे भी तेज होता है। हमने हमारे आसपास एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करके रखा है कि कार्डियो ही है जिससे फैट लॉस होता है। कार्डियो से फैट लॉस नहीं होता है। कार्डियो का रोल आपके लाइफ में, आपके वर्कआउट में एक लिमिटेड है। फैट लॉस होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, फैट लॉस होता है आपके पोर्शन कंट्रोल से। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम जो भी करते हैं, हम जो भी कार्डियो कर रहे हैं, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक कार्डियो की बात करते हैं, तो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हर एक का कॉस्ट पे करना पड़ता है हमको और उसके सामने हमको बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम कार्डियो की बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्डियो क्या करता है? कार्डियो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ाता है एनर्जी का। आप आए, आपने तेज से रनिंग स्टार्ट की, आपके हार्ट बीट तेज हो गए, हार्ट बीट तेज होने की वजह से आपके फैट लॉस स्टार्ट हो गया। उस केस में आपको इंस्टेंट 100 से 200 कैलोरीज बर्न होने को मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका वर्कआउट ऐसा प्लान है जहां पे आपको सबसे पहले आके कार्डियो करना है और उसके बाद आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है, आप बहुत गंदे तरीके से आपका रिकवरी प्लान होगा। उस समय आपकी बॉडी उस रिकवरी से बाहर आने में टाइम लेगी और जो आपको सही टाइम आपको लगाना है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, वो आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपने ओवर कार्डियो कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सही फॉर्मूला क्या है और सही रेशियो कितना होना चाहिए। तो जनरली 80-20 का रेशियो हम हमेशा फॉलो करते हैं, जहां पे 80% आपका होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और 20% होता है आपका कार्डियो। 80% आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हो तो आपको कम से कम 12 से 13 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट आपको कार्डियो करना है और बाद का जो 45 से 50 मिनट है वो आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होना चाहिए। 15 मिनट बहुत हो गया कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज के लिए, इससे ज्यादा हमको टाइम नहीं देना है। इसके बाद का जो भी वर्कआउट होगा वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टाइम वर्सेस फूड इनटेक। देखिए, आप कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो करने से क्या होगा, उस टाइम पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा। आप कार्डियो करने से पहले आ रहे हो तो आप थोड़ा सा फूड इनटेक लेके आओगे क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कार्डियो करने के टाइम पे आपको आपकी बॉडी में आपको कार्ब्स चाहिए, आपको फ्यूल चाहिए जो आपको एक पुश दे सके। जब आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं या आप दौड़ते हैं ट्रेडमिल पे या फिर आप इलिप्टिकल करते हैं, उस टाइम पे आपको फ्यूल की जरूरत है। वो फ्यूल आपको यहाँ से मिलता है, आप फूड इनटेक से, मतलब आप फूड इनटेक करके आ सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत है आपका टाइम। वो जो टाइम आप 35, 40, 45 मिनट आप वहां पे देने वाले हो कार्डियो करने के लिए और 200 से 250 कैलोरी बर्न करने के लिए, उससे बेटर है कि हम 200 कैलोरी पोर्शन कंट्रोल कर लें। वो बहुत इजी है। आप 1800 कैलोरी का खाना खा रहे हो, आपको 1600 कैलोरी का खाना खाना है, बहुत इजी है। आपने दिन का अगर एक कॉफी भी स्किप कर दिया या आपने दिन की 2 चाय भी स्किप कर दी तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। रादर देन आप फूड इंटेक करके जाओ और उसके बाद आप 1 घंटा आप कार्डियो करो। इससे बेटर है थोड़ा सा हम फूड कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा हम पोर्शन कंट्रोल कर लें। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए कार्डियो जो है ना, वो हमेशा आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है, हमेशा इंप्रूव करता है। कार्डियो वर्कआउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप एक्सर्शन आपकी बॉडी में आता है तो सबसे पहले जो आपकी बॉडी में पार्ट इफेक्ट होगा वो होगा एंकल और नी। ये 2 पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी बॉडी के बेस हैं। आपका अगर एंकल और नी अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो आप कोई भी वर्कआउट है उसको आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे। और वर्कआउट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके लेग्स की एक्सरसाइज, जहां पे आपको सबसे ज्यादा आपकी बॉडी की जरूरत होती है, आपके एंकल्स और आपको नीज की जरूरत होती है। तो आप 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज कीजिए, मोर देन इनफ। 10 से 15 मिनट का कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, मोर देन इनफ। बाकी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपको यही जो आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से भी मिल सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो आप 2 सेट के बीच में टाइम रखते हो, रेस्टिंग पीरियड, वो आपको कम कर देना है। आप समझो अगर 30 सेकंड का रेस्टिंग पीरियड रखते हो तो आप उसको 15 सेकंड कर दो। आपके हार्ट बीट को नीचे मत आने दो। आप कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज करोगे आपकी हार्ट बीट ऊपर होगी। आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आप स्क्वाट कर रहे हो, आप लेग प्रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है।
और जब आप 30 या 35 सेकंड का उसका कूलिंग पीरियड देते हो ना, वो कूलिंग पीरियड नहीं दोगे तो वो इज इक्वल टू आपका कार्डियो। कार्डियो का मतलब ही ये है कि आप आपके हार्ट बीट को एक लिमिट तक लेके जाते हो, आप उसको बढ़ाते हो जिससे कि आपका फैट बर्न होने के चांसेस बढ़ सके। कार्डियो लिमिट से ज्यादा करने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने बताया। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कार्डियो में भी HIIT ट्रेनिंग के सिवाय कौन कौन सी ट्रेनिंग है, इन सब के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे और उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। बट जो आज का हमारा मेजर मुद्दा था वो यही था कि बहुत लोगों को मैंने देखा है उनके दिमाग में मिथ है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को छोड़ दो, सिर्फ कार्डियो एक्टिविटी करो, कार्डियो एक्टिविटी से ही आपका फैट लॉस होगा। कार्डियो एक्टिविटी आपके फैट को थोड़ा कम कर सकता है, आपके बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है उसको कम कर सकता है, लेकिन अगर आपका पोर्शन कंट्रोल नहीं है, अगर आपके मसल बिल्ड नहीं है, आप स्किनी हो जाओगे और आप जो फैट थे उस कंडीशन से ज्यादा खराब आप स्किनी में लगोगे। सो आई होप ये जो मैंने आज बात की, ये जो सारी बातें हैं ना, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं। आप इसको जाके पढ़ोगे, आपको पता चलेगा। मैंने कई बार कहा है कि जिम में जाने से पहले या वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले या तो फैट लॉस की जर्नी में आने से पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप एक बैटल फील्ड में आ रहे हो, बैटल फील्ड में आने के पहले आपका जो स्वॉर्ड है ना वो तेज होना चाहिए, वो शार्प होना चाहिए। आप ऐसे ही स्वॉर्ड लेके नहीं निकल सकते, आपके सामने बहुत सारे बैरियर्स हैं जिसको आपको काटने हैं। तो नॉलेज इज द बेस्ट थिंग। आप थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा जान के जिम में जाइए या घर पे वर्कआउट कीजिए कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करें, और ये सब चीजें आपको ना करनी पड़े इसके लिए वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन की इस पेज पे आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। स्टेप 1 से लेके फैट लॉस सीरीज का एपिसोड 1 से लेके 10 और ये आज 11 एपिसोड है और ये कंटिन्यू रहेगा, जहाँ पे आपको हर एक चीज की जानकारी दी है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नए वीडियो में इससे भी अच्छी और नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू, जय हिंद।